हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो गाइस, आप लोगों ने इतने सारे रिक्वेस्ट किए कि सर आप अपना रूम टूर दो, स्टूडियो टूर दो, ये टूर दो, वो टूर दो। रहा नहीं जाता। तो मैंने सोचा चलो एक फाइनली वीडियो बना लेते हैं और आपको एक जो है डिटेल में मेरे रूम के बारे में बता दूंगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक्चुअली में 100 के स्पेशल होने वाला था, बट आप लोगों ने इतने सारे रिक्वेस्ट किए तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं। और आज इस वीडियो में जो भी आप देखोगे कंप्लीट रॉ होने वाला है और मैंने कुछ भी सेटअप करके रखा नहीं है। जैसा पड़ा है एक्चुअली मैं स्केच कर रहा था और जैसा पड़ा है वैसा ही है। तो मैं आज आपको कंप्लीट जो है टूर दे दूंगा। होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे अपनी आर्ट जर्नी को स्टार्ट करना है। और मेरे रूम में आज जितनी भी चीज़ें आप देखोगे उसमें सारा कुछ जो है सामान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कलेक्ट किया, ना कि एक ही बार में परचेज़ किया। तो अगर आपको अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट करनी है और आपको लग रहा है कि सारा कुछ जो है आपको एक ही बार में चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और आपको सारा कुछ जो है डिटेल में समझ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले हम बात करेंगे रूम से। तो गैस आप देख सकते हो काफ़ी छोटी सी रूम है, 8x8 या फिर 8x10 की ये रूम होगी। काफ़ी छोटी है, आपको ये रूम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक्चुअली हमारा मेन डोर है जहाँ से एंट्री होती है। और ये हमारा बोल सकते हो हॉल है जिसको मैंने मेरी रूम बना लिया। और यहीं पे जो है मेरा जितना भी स्टूडियो का मटेरियल है वो यहीं पे मेन हॉल में, मेन रूम में ही पकड़ लो, सारा कुछ रखा हुआ है। और अगर इस वॉल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एलईडी टीवी लगी है। और इसमें जो ये वॉलपेपर है वो आज से करीब 2 से 2.5 साल पहले मैंने अप्लाई किया था। और ये इस वॉलपेपर को अप्लाई मैंने खुद किया था, तो तब से ये यहीं पे लगा हुआ है। अगर हम इस वॉल की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक वॉल लगी है जिसका पेंडुलम जो है बिल्कुल काम नहीं करता। यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक वाइट बोर्ड जिसको मैं प्लानिंग एरिया बोलता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स है वो एक्चुअली में मैं लिख के रखता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है वो लिख के रखना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कमीशंस और उनकी डेडलाइंस, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक ही सिंगल साइट में दिख जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे मेरा कुछ एक लॉन्ग टर्म गोल भी मेंशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो गाइस 200 के दिसंबर तक कंप्लीट करना है। क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। और नीचे में जितने भी मैं ऑनलाइन कोर्सेज लेता हूँ उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। और जितने भी मेरे मॉड्यूल्स है वो सब मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे। ये नीचे में ये वॉल थोड़ी सी ख़राब है एक्चुअली में, ये पेंसिल से मेरे नेफ्यू ने पूरा इसको कलर कर दिया है, तो इसको इग्नोर करो गाइस। और ये है मेरा फ्लोर जहाँ पे मैं रात में यहीं पे सोता हूँ। यहीं पे मैं मेरा बेड डाल के यहीं पे सोता हूँ क्योंकि मेरे को मेरे स्टूडियो में सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं बेड पे नहीं सोता, यहीं पे सो जाता हूँ। इससे थोड़ा सा राइट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मास्क मैंने लटकाए हुए हैं। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं फटाक से यहाँ से मास्क निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ से जो है मास्क पहन के घर से बाहर निकलता हूँ। विदाउट मास्क मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। उससे थोड़ा सा बाजू में आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा रैक जैसा कुछ बना है। एक्चुअली में ये काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रैक हमने बनाई नहीं थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके यहाँ पे एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है लॉर्ड गौतम बुद्ध की। तो ये एक्चुअली में एक्रेलिक पेंट से मैंने 2016 और 17 में बनाई थी। और तब से आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स दिखेंगे, राइट। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए इस पेंटिंग को बनाए हुए। उससे थोड़ा सा बाजू में आएंगे और इस वॉल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक गिटार रखा है। एक्चुअली में मुझे गिटार बजाना पसंद है मेरे फ्री टाइम में, तो कभी कभी मैं गिटार जो है बजा लेता हूँ। मैं प्रो नहीं हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर। और मैं थोड़ा सा जितने भी 4-5 कॉर्ड्स आते हैं उस पर 2-3 गाने प्ले कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और उससे नीचे में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक ड्राइंग बोर्ड। ये एक्चुअली में एक कस्टम मेड ड्राइंग बोर्ड है और ये एक्चुअली में मैंने कारपेंटर से बना के लिया था। इसके ऊपर में कॉर्नर में यहाँ पे मेरा लैपटॉप और माउस पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा डिजिटेक का ट्राइपॉड है। तो एक्चुअली में जिनको नहीं पता, मैं एक्चुअली में ग्राफी सिलेक्ट प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ था। तो पूरे इंडिया में से सिर्फ 50 लोगों को चूज़ किया था, जिसमें से मैं भी एक था। और इनको एक पूरी कंप्लीट क्रिएटर किट मिली थी जिसमें ही ये डिजिटेक का मुझे जो है ट्राइपॉड मिला था। तो गाइज ये रहा मेरा एक फाइनल सेटअप। और इसको मैं अभी जितने भी चीज़ें यहाँ पे रखी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मेसी सा सेटअप है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये काफ़ी रॉ वीडियो होने वाली है। और मैं जैसा यहाँ आप देख सकते हो कि मैं ड्रॉ कर ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते। और अभी यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको
वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे है ये मेरा स्टूडियो लाइट। ये स्टूडियो लाइट को मैंने परचेज़ किया आज से लगभग 1 साल पहले, और इसके पहले मैंने लगभग 2 से ढाई साल जो है खुद से कार्डबोर्ड का जो है स्टूडियो बॉक्स बना के उसको यूज़ किया हूँ, जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही था। और जितने भी मेरे वीडियोस थे पुराने वाले वो उसी से मैंने बनाया है, उसी का यूज़ करके। और जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी एनक्लोज सी रूम है मेरी, राइट। तो इसीलिए मेरे को इस रूम में कोई नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं है, तो मैंने इस स्टूडियो लाइट को परचेज़ किया। तो ये एक्चुअली में गोडॉक्स का स्टूडियो लाइट है, और इसके अंदर में मैंने यहाँ पे 35 वॉट्स का जो LED बल्ब है वो लगाया हुआ है। और ये स्टैंड इसी के साथ में मुझे मिला था, तो ये अराउंड मुझे 2000 और 2500 के आसपास पड़ा था। अगर आपको लेना होगा तो इसकी जो डायरेक्ट परचेस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेरा ट्राइपॉड लगा है, और जिसके ऊपर में कुछ RGB लाइट्स लगी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअली में कलरफुल लाइट्स है, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो है मेरा स्विच बोर्ड है, यहाँ से मैं अभी बटन को ऑन कर लेता हूँ। सो ये कुछ मेरे RGB लाइट्स है, और ये काफ़ी सारे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट देते हैं वीडियोस में। तो इसीलिए मैंने ऐसे 2 लाइट्स परचेज़ किया था, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो अब फ़िलहाल के लिए चलो इसको अभी बंद कर लेते हैं। और वो ये मेरा थोड़ा सा स्मार्ट सेटअप आप बोल सकते हो। मैं आपको बताऊँगा स्मार्ट क्यों बोल रहा हूँ। इस एक्सटेंशन बोर्ड को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो मेन हमारा स्विच बोर्ड है वहाँ पे कनेक्ट किया है। इस एक्सटेंशन में जो है मैंने अलेक्सा को अटैच करके रखा है। तो गाइस इसीलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडियो आप बोल सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि ये आखिर वर्क कैसे करता। अलेक्सा टर्न ऑन द स्टूडियो। तो गाइस देख सकते हो जैसे ही मैंने बोला अलेक्सा टर्न ऑन द स्टूडियो, तो इसने ये जो है स्टूडियो लाइट को ऑन किया है। ये एक्चुअली में यहाँ पे स्मार्ट प्लग से कनेक्टेड है, तो काफ़ी मुझे आसानी होती है। अगर मेरे को काम करना है तो मैं डायरेक्टली अलेक्सा को कमांड दे के जो है इस लाइट को ऑन करता हूँ, और डायरेक्टली मेरे सेटअप पे आके मैं ड्रॉ करना और शूट करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आते हैं इस मेन टेबल पे गाइस। तो ये एक्चुअली में एक वुडन टेबल है, जो कि है अराउंड 4 to 5 फीट का, 4 बाय 3 फीट का होगा ये टेबल। तो ये मैंने 3 साल पहले कुछ परचेस किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप बनाया, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मुझे पूछा है कि आप रिकॉर्ड कैसे करते हो। तो यहाँ पे जो है ये एक्चुअली में माइक स्टैंड है, और ये सिमिलर आपको मोबाइल स्टैंड में भी मिल जाता है। लेकिन मैंने इसको जुगाड़ करके थोड़ा सा बनाया था, और तब से लेके आज तक इसको मैं अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। अगर आपको चाहिए होगा ये सेम, तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक मैकेनिकल आर्म है, और ये एक्चुअली में 360 डिग्री रोटेटेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा घूम जाता है, और यहाँ पे जो है यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 360 डिग्री का एक बॉल हेड मिलता है जो रोटेट होता है, और या इसके ऊपर में आपको एक माउंट मिलता है, जिसके ऊपर में आप अपना मोबाइल रख के यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर सकते हो ओवरहेड। तो मैं काफ़ी डिफरेंट एंगल पे शूट करता हूँ। तो ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग की बात। उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया अलेक्सा रखा है, और उसके बाजू में मेरा ये आईपैड रखा है यहाँ पे। तो ये आईपैड मैंने लेटेस्ट में अभी 2 से 3 महीने पहले परचेस किया था। तो ये यहाँ पे रखा रहता है। यहाँ से मैं कुछ रेफरेंसेस देख लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इसके नीचे में आपको मिलेगा ये कटिंग मैट। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कौन सी कटिंग मैट यूज़ करते हो। तो गाइज़ ये A2 साइज़ की ब्लैक कटिंग मैट है, जो कि आती है ब्रूस्टो की तरफ से। ये मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन से। आई डोंट नो अभी ये अवेलेबल होगा कि नहीं। तो अगर ये अवेलेबल होगा तो मैं इसकी डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ये छोटू सा जो है कैट को ड्रॉ कर रहा था। इसको अभी थोड़ा सा ढक देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हुक अटैच करके रखा है, जहाँ पे मेरा एक ईयरफोन पड़ा रहता है ब्लूटूथ के, और ये जो है एक चार्जर के जो डेटा केबल्स है वो यहाँ पे रहते। सिमिलर एक यहाँ पे भी मैंने रखा है, और दोनों तरफ मेरे जितने भी ईयरफोन्स और ये जो चार्जर्स के केबल्स है वो यहाँ पे लटके हुए रहते हैं। मुझे म्यूज़िक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं काफ़ी अलग अलग टाइप के जो है ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे
तो यहाँ पे 2 शेल्व्स है, बट इन शेल्व्स के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मेरे फेवरेट पेंटिंग्स है जिनको मैंने कुछ सालों पहले फ्रेम करके यहाँ पे लगाया था। तो फर्स्ट पेंटिंग जो है वेनम की, और सेकंड पेंटिंग जो है हल्क की, और बाद में वंडर वुमन, और एक छोटा सा हमिंग बर्ड भी आपको यहाँ पे, हमिंग बर्ड नहीं एक्चुअली में ये किंगफिशर है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा था कि इसको पूरा कंप्लीट जो है वॉल पे जितने भी पेंटिंग्स हैं उनको फ्रेम करके लगाओ। तो अभी तो फ़िलहाल वो बना नहीं है कंप्लीट, जैसे ही ये कंप्लीट वॉल बन जाएंगी उसका भी आपको मैं एक अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अभी आते हैं हम इस शेल्व्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे रेड वाले एंग्री बर्ड की थोड़ी सी आँख पता नहीं कहाँ गिर गई। एनीवेज, तो ये शेल्फ है, इसके ऊपर में ये जो है DIY बॉक्सेस मैंने बनाए थे। एक्चुअली में इसमें मैंने ये कंप्लीट रोल आया था जिसमें मुझे एक्चुअली पेपर्स मिले थे, तो मैंने उनके जो रोल्स हैं उनको काट के मेरी फ्रेंड की हेल्प लेके मैंने ये जो है बनाया है, और काफ़ी अच्छा लगता है, कूल लगता है और काफ़ी क्यूट सा भी दिखता है। तो हर एक बॉक्स में अलग अलग है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे जितने भी मेकअप ब्रशेस है इस बॉक्स में है, और जितने भी मार्कर्स वगैरह है यहाँ पे है, पेंसिल्स यहाँ पे, और जितने भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग बॉक्स में यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके नीचे में आओगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें काफ़ी सारे मेरे जो है, आपको खोल के दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे मैकेनिकल पेंसिल्स के रिफिल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे मैकेनिकल पेंसिल्स के रिफिल्स है अलग अलग शेड्स के। एक्चुअली में ये इसके ऊपर में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वुडन स्टैंड है, उसके बाद एक यहाँ पे जो सीज़र वगैरह रखी है, और ये काफ़ी पुराना फ़ोन है जो यहाँ पे रखा है, ऐसे ही रखा है, इसका कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखोगे, देखो कम्प्लीटली फूटा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ईयरबड्स रखे हैं जो मुझे ब्लेंडिंग में काम आते हैं। उसके बाद ये जो है वुडन का जो हमारा वूल निकलता है, पेंसिल वूल, वो है। तो मुझे एक्चुअली में ये फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कंटेनर में जो है जमा करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा वुडन का जो वूल है यहाँ पे है, राइट। तो जितना भी स्क्रैप है एक्चुअली में मुझे फेंकने की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पे मैं रख के इसको पैक करके ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी है, और शार्पनर्स कुछ रखे हैं यहाँ पे। तो ये शार्पनर जो नॉर्मल शार्पनर्स है वही है, मेपेड के 5 रुपीज़ के आते हैं, आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इनको रख देता हूँ ऊपर में। चलिए गाइस, अभी हम इन ड्रॉअर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये फर्स्ट ड्रॉअर है जिसमें जो है डस्टर एंड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेरा वॉलेट वगैरह या फिर जो टेप वगैरह ये सब रखे हैं। कभी कभी सर दर्द हुआ तो ये विक्स एंड थोड़ा सा एक छोटा सा बाम भी यहाँ पे रखा है। उसके नीचे ही हम आएंगे तो ये है चीज़, यहाँ पे जितने भी मेरे पेपर्स हैं वो रखे, काफ़ी सारे पेपर्स है, और जितने भी कलर पेंसिल्स है और जितने भी मेरे वर्क्स है सारे यहाँ पे रखे हैं, कुछ भी जगह बची नहीं है गाइस, पूरा कम्प्लीटली पैक्ड है। और अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ तो सारा कुछ मुझे एक चीज़ निकालने के लिए सब कुछ निकालना पड़ता है, उसके बाद ही मेरे को जो चाहिए वो मिल पाता है। तो काफ़ी एक क्लटर्ड सा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। तो एक्चुअली में मुझे दूसरे टेबल की ज़रूरत है, बट फ़िलहाल जगह नहीं है तो मैं अभी उसको परचेज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पेपर्स है वो है, काफ़ी सारे पेपर्स है और अलग अलग साइजेज़ में पेपर्स अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉथ रखा है जो टेबल क्लीनिंग के लिए मुझे लग जाता है, तो ये यहीं पे पड़ा रहता है हमेशा। इसके नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टम वर्क्स है और जितने भी मेरे रीसेंट वर्क्स है वो यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा फोलियो बनाया है, तो इस फोलियो में है एक्चुअली, तो ये कभी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इस ड्रॉअर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेरे स्केच पेन्स एंड मार्कर्स है। तो ये काफ़ी सारे मार्कर्स मेरे पास रखे हैं, और मोस्टली ये जितने भी मार्कर्स है ये ब्रूस्ट्रो के ही हैं। उसके बाद एक छोटा सा पावर बैंक है, और काफ़ी सारे जो इरेजर्स है एंड जो रिफिल्स है, पॉलीक्रोमोज है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है। किसी और वीडियो में मैं जितना भी मटेरियल वाला चीज़ है वो आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में अगर मैं डालूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएंगी, तो ये किसी और चीज़ में हर एक ड्रॉअर को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए इसको हम रख देते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इनको।
उसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है गाइस। तो यहाँ पे भी मेरा कुछ सामान है। तो ये नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टैब है जो हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं, वो टैबलेट है ये। उसके ऊपर में ये एक्चुअली में आईपैड का बॉक्स है। तो रिसेंटली जो मैंने आईपैड परचेज़ किया उसका बॉक्स रखा है। उसके ऊपर में ये सॉफ्ट पेस्टल्स है और उसके ऊपर में एक्रेलिक कलर्स है और एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें, पेंसिल, स्केल, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी एक सिमिलर ऐसा ही एक माइक स्टैंड है। तो एक्चुअली में ये जो स्टैंड था बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही स्टैंड था, तो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये माइक स्टैंड है और ये मेरा जो माइक है ये ब्लू येटी का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफी सिलेक्ट में मैं सिलेक्ट हुआ था, उसी में ये चीज़ें मेरे को मिली थी। तो ये स्टैंड और ये माइक, ये सारी चीज़ें उसी में मिली थी मुझे। कि थोड़ा राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा टेबल है जिसमें ये जो पेंसिल बॉक्स है और ये जो मेरा आर्ट वर्क है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में भी काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पे जो है 2 वुडन के मैनिक्विन्स रखे हुए हैं मैंने। इसके ऊपर में गौतम बुद्ध की एक छोटी सी पेंटिंग है जो मैंने अराउंड 2017 में बनाई थी ये भी। तो ये इसको भी मैंने फ्रेम करके यहाँ पे रखा है। और अगर यहाँ पे कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मेरे एयरटेल वाईफाई का राउटर है और ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी है। और ये आप देखोगे तो ये मेरा रिंग लाइट है। ये एक्चुअली में मेरा मेन लाइट नहीं है। मेरा मेन लाइट तो ये स्टूडियो लाइट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। ये एक्चुअली में मेरा फील लाइट है, कभी कभार इसको मैं यूज़ करता हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 2 लाइट्स लिए थे, RGB लाइट्स। तो ये एक ये रहा और एक दूसरा ये रहा। तो ये 2 मेरे पास RGB लाइट्स है। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, काफ़ी पुराना सा स्विच बोर्ड है। तो गाइस बस ऐसा ही है मेरा एक सेटअप। और इस वॉल पे एक्चुअली में मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये भी मैंने घर में ही अप्लाई किया, खुद से ही अप्लाई किया, और इसको भी अभी 2 साल हो जाएंगे लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे गाइस ये है मेरी गेमिंग चेयर। इसको भी अभी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। आप देख सकते हो काफ़ी क्रैक्स भी आ गए हैं। और ये एक रिक्लाइनर चेयर है। तो एक्चुअली में हेड रेस्ट और जो बैक रेस्ट है उसके साथ में आता है। तो जो भी बैक पेन है वो कुछ हद तक कम कर देता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। तो अगर आपको लेना होगा तो इस कंपनी की मत लेना, कोई अच्छी कंपनी की लेना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये आर्टिफिशियल लेदर था जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं। तो आई डोंट नो, ये मैंने अराउंड 12 to 13K में परचेज़ की थी। और आई डोंट नो अभी ये कितने साल चलेगी मुझे। तो 2 साल में ही इसका ये हाल हो गया है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़े अच्छी क्वालिटी की परचेज़ करना अगर आपको परचेज़ करनी है तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहीं पे ऐसा बैठ जाता हूँ और यहाँ पे बैठ के जो है यहाँ पे स्केचिंग और शूटिंग करता हूँ। तो ये सेटअप यहाँ से आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। तो गाइस बस यही था मेरा छोटा सा आर्ट स्टूडियो। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये काफ़ी इनकम्प्लीट सा सेटअप है और यही मेरी रूम है, छोटा सा स्टूडियो है फिलहाल। तो होपफुली फ्यूचर में ये बड़ा सा स्टूडियो में कन्वर्ट होए। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करते जाओ यार, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम धीरे धीरे इस चैनल को एंड करते चले जा रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।